नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान थोड़ी ना हो जाता है। वैसे तो तुर्की के इनकलाब के बाद मुस्तफा कमाल बादशाह नाम से जो रेवोल्यूशन आया था, सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद तुर्की में जो बादशाह बनाया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल बादशाह। उसने तकरीबन 10-11 साल हुकूमत किया, पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। कुरान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी। 11 साल की हुकूमत में नाम क्या था? मुस्तफा कमाल। नाम हो जाने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सहाबा भी थे, किसी गजवे से वापस लौट रहे थे। उस वक्त अचानक एक दुश्मन आ गया, वो घात लगाए बैठा होगा। सहाबा नींद में थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार बाजू रखी हुई थी। अचानक एक शख्स आया और हुजूर की वो तलवार उठा ली। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और देखा तो वो तलवार सोते खड़ा है बिल्कुल हुजूर के सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको देख रहे कि अब ये तलवार चलाने वाला है। और उस शख्स ने तलवार चलाने से पहले हुजूर से पूछा, बता मोहम्मद, तुमको मुझसे कौन बचा सकेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद आवाज से सिर्फ इतना कहा, अल्लाह। हुजूर पाक की जुबान से ये जुमला निकला था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और कपकपी उसको तारी हो गई। जैसी तलवार गिरी हुजूर ने उठा लिया। अब आप देखें, जब काया पलट जाए, पांसा पलट जाए, पावर दूसरे के पास आ जाए और उस वक्त जो हमको सताया हुआ आदमी हमारे हाथ के नीचे आ जाए, तो फिर इंसान की फितरत क्या होती है? रगड़ दो इसको, मसल दो इसको, पूरा पुराना बदला ले लो। जब इसके पास पावर था तो मुझे परेशान किया इसने, ताकत का इस्तेमाल किया इसने। हुजूर पाक के पास तलवार हाथ में आई, अब वो कांपने लगा। हुजूर ने पूछा, बता अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? वो तो काफिर था, वो काफिर था। हुजूर ने तो फरमाया था अल्लाह। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम करीम इब्ने करीम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें आजाद कर दिया। तो वो आजाद होकर के गया थोड़ी ना, बल्कि कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अपनी कौम में आकर के बताया, मैंने एक ऐसे रहमदिल इंसान को देखा है, जब उसके हाथ में पावर आ गया तो उसने तलवार चलाने की बजाय मुझे मुस्कुरा करके आजाद किया है। मेरे अजीजों, ये आसान बात नहीं। इंसानी फितरत तो ऐसी है कि पावर का इस्तेमाल हर आदमी अक्सर गलत कामों में इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, वो यकीनन हमारे लिए कायदे कुल हैं, हमारे लिए नमूने अमल है। ला करके दिखाओ दुनिया भर की ताकतें जिनके पास पावर आता है, उसके बाद वो किस तरह का रूलिंग करती है। मैं इस्लाम को छोड़ करके आपके सामने रखूं अगर बात, हाँ, कभी कभार ये दरिंदे हमें ऐसे बादशाहों की मिसाल ला करके बताते हैं जिनका इस्लाम से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। वो तो अय्याश बादशाह थे, नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान थोड़ी ना हो जाता है। वैसे तो तुर्की के इनकलाब के बाद मुस्तफा कमाल बादशाह नाम से जो रेवोल्यूशन आया था, सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद तुर्की में जो बादशाह बनाया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल बादशाह। उसने तकरीबन 10-11 साल हुकूमत किया, पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। कुरान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी। 11 साल की हुकूमत में नाम क्या था? मुस्तफा कमाल। नाम हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखें। मिसाल लाओ ऐसी कि अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हैदर रदी अल्लाह ताला नुमा जैसी, कि उनके दौरे खिलाफत में मैं अगर आपको हजारों मिसालें रखूं, पावर था, गलबा था, ताकत थी, तब फिर किस तरह का इस्तेमाल किया है। आज दुनिया को देखो, निहत्तों पर जो जुल्म किया जाता है, बराबर का मुकाबला हो तो समझ में आए कि दो पहलवान मैदान में लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात को पूरी दुनिया जानती है।
एक तरफ कंकर और पत्थर लेकर लड़ने वाले बच्चे और एक तरफ पेट्रोट मिसाइल पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाली हाई टेक्नोलॉजी पावर वाली ताकत। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दुनिया देख रही है। और हकीकत में बताऊं, हक और बातिल के मामलात जब भी टकराए ना, बराबरी कभी हुई नहीं, बराबरी हुई नहीं। एक तरफ 82 लोग हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर करबला के मैदान। 82 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, समझ में आए कि ये लोग डबल थे, ये ट्रिपल थे। नहीं, अरे कितने गुना ज्यादा। 80 लोगों के मुकाबले में अगर 22,000 आए तो कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई मुकाबला है इनका? लेकिन हक और बातिल की लड़ाई हमेशा ऐसी रही। और दूसरी एक मिसाल आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक ऐसी जंग लड़ा उस मर्द मुजाहिद ने कि सारी सलीबी ताकतें जमा हो गई थी और 4 लाख की फौज जमा हो गई। 4 लाख की फौज सलीबियों के पास। अगर 4 लाख इंसान खड़े कर दिए जाए ना तो सरों का समंदर नजर आएगा आपको, सरों का समंदर होगा। और उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ऐसा चैलेंज था, बिखरी टूटी हुई सब फौज मिलाने के बाद सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था। 12,000 का मुकाबला 24,000 से हो तो समझ में आए, 48,000 से हो तो समझ में आए, लेकिन 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होने वाला है। एग्रीमेंट साइन कर लो, सुलह करके खत्म करके चले जाओ। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? सलीबी ताकतें सब जमा हैं और हमारी तादाद कम है। कैसे जवान उस लश्कर में शामिल थे। अपने सिपह सालार से कहते हैं, सलाहुद्दीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तादाद देखकर मैदान में उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे उतरते थे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह और रसूल के भरोसे उतरे। हमने तादाद नहीं देखी, तादाद नहीं देखी, अल्लाह की मदद आई। और तारीख लिखने वाले अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, किताबें आज भी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। ये 4 लाख का मुकाबला जो 12,000 से हुआ था, तारीख की एक ऐसी जंग है। अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि सलाहुद्दीन को और उनकी फौजों को क़यामत तक फरामोश नहीं कर सकते सलेबी लोग, इसलिए कि उस जंग में इसने छींतरे उड़ा दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सबको बिखेर दिया था। लोग अपनी जानें बचाकर निकल गए, मुफाहमत पर आ गए। एग्रीमेंट सलाहुद्दीन ने नहीं, सामने वालों ने साइन किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पावर और ताकत का नशा जब किसी को आता है, सर चढ़ करके बोलता है।